बिहार के गया से कोरोना वायरस को लेकर दवा आई है। उस कोरोना वायरस को लेकर जिससे निपटने में चीन तक के पसीने छूट गए, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही इसकी दवा भारत पहुंच गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। न मोदी को पता चला, न स्वास्थ्य मंत्री को, जिसे बाकायदा सरकार की आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। लेकिन इस दवा को लेकर विवाद कम और मखौल ज्यादा बन रहा है। कैसे, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले देश के जाने माने अखबार दैनिक जागरण में छपी इस खबर को जानिए। दरअसल हाल ही में बिहार के गया में मगध होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने एक सेमिनार का आयोजन किया था और यहीं पर जमशेदपुर के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर भी आए थे, जिनका नाम डॉक्टर कुलवंत सिंह बताया जाता है। और यहीं से कोरोना के खिलाफ देसी दवाई का इजाद हुआ। कैसे, वो भी जानिए। दरअसल यही बताया गया कि वायरस से सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल तो की ही जा सकती है, इसके अलावा अगर कोरोना वायरस हो जाए तो भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी कि कोरोना हो तो इस दवा का सेवन करिए। कितना? 6 गोलियां 30 दिनों तक। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा दावा आयुष मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा आयुष मंत्रालय और एक्सपर्ट्स के बीच मीटिंगों का दौर भी चला, जिसमें केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद और केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के लोग भी शामिल बताए गए। जिसके बाद ही आर्सेनिक एल्बम 30 दवा को आयुष मंत्रालय ने अधिसूचित कर दिया और ऐलान किया कि इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन ये दवा कोरोना वायरस पर सटीक काम करेगी, इसे लेकर मीटिंग में तय क्या हुआ, तो उसका लॉजिक समझिए। दरअसल माना गया कि कोरोना वायरस के लक्षण इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, नाक बहना और तेज बुखार, उल्टी जैसी तकलीफें होती हैं, जिसमें होम्योपैथिक की आर्सेनिक एल्बम 30 की ये दवा दी जा सकती है। इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये बहुत पुरानी दवा है और ऐसे ही दावों के मुताबिक करीब 250 साल पहले इस दवा का इजाद किया गया था। और चूंकि ये सर्दी जुकाम जैसे मामलों में सटीक काम करती है, लिहाजा कोरोना के लक्षण भी इससे मिलते जुलते हैं और इसीलिए इसे भी कोरोना जैसे वायरस के लिए भी काम करने वाला मान लिया गया। जिसके बाद बाकायदा इस दवा को लेने का तरीका भी बताया गया। कहा गया कि दवा को डॉक्टर की सलाह पर 3 दिन तक खाली पेट ली जा सकती है। हालांकि कुछ शहरों में ये भी कहा जा रहा है कि इस दवा की 6 गोलियां 30 दिनों तक लगातार लीजिए और फिर भी कोरोना ठीक ना हो तो 1 महीने बाद दोबारा दवा ली जा सकती है। लेकिन अब आखिर में हमारी सुनिए। इस दवा के दावे में अगर दम है तो फिर सरकार खुलकर इस पर बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं पीएम मोदी ट्वीट कर देते और क्यों नहीं थोड़ी थोड़ी दवा दुनिया के उन देशों तक भी पहुंचा देते जहां से चलकर कोरोना यहां तक पहुंचा है? क्यों नहीं इसे ही लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते कि लोग जाकर फटाफट ये गोलियां ले लें? और अगर ऐसा नहीं है तो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के उपाय सुझाने, इसे गंभीर बताने के बजाय आयुष मंत्रालय का देश को गुमराह करना कहां तक ठीक है? क्योंकि अगर लोग इन गोलियों के चक्कर में पड़े और सही दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना का ये कहर कहां जाकर रुकेगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस पहले ही ये साफ कर चुका है कि भारत में कोरोना होने का मतलब कुछ और है, जिसके खिलाफ सावधानी और सही जानकारी ही सही उपाय है। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? आप क्या कहते हैं आयुष मंत्रालय की कोरोना के खिलाफ बनाई गई इन दवाओं के बारे में? आप नीचे कर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल द HFF अड्डा को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द HFF अड्डा को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।